अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह आखिर बंदे को परेशानी क्यों देता है? वाई द रीज़न। बल्कि बहुत सारे होते हैं जो मुझसे भी और आपसे भी शिकायतें कर रहे होते हैं कि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, रमज़ान जब आता है तो रोज़ा भी रखता हूँ, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता हूँ, फिर भी अल्लाह मुझे ही परेशानी क्यों देता है? सवाल भी करते हैं लोग कि आखिर मुसीबतें क्यों आती है, और फिर बहुत सारे कहते हैं कि मुसीबतें इस वजह से आती है चूंकि अल्लाह आपसे खफा है, अल्लाह आपसे नाराज है। आज मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको अलग ही फील महसूस होगा, बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। तो इस हदीस को गौर से सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपने जिस बंदे से खुश होता है तो उनको मुसीबतों में डालकर आजमाता है। तो जो बंदा सब्र करता है उनके लिए सब्र का अजर लिख दिया जाता है, और जो सब्र नहीं करता है, बेसब्री से काम लेता है, शिकवे शिकायतें लगाना शुरू कर देता है कि अल्लाह को ये मुसीबतें मुझे ही देनी थी, ये परेशानी मेरे ऊपर ही आनी थी, यानी बेसब्री करता है, तो उनके लिए बेसब्री लिख दी जाती है। फिर वो दुनिया के चक्करें लगाना शुरू कर देता है, एक दूसरे के पास भागना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस मुसीबत की वजह से परेशान हूं। तो क्या पता चला, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उनको मुसीबतों में डालकर आजमाता है। हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती है उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अल्लाह मुझसे नाराज है, अल्लाह मुझसे खफा है, जैसा कि बाज हजरात बताते हैं। तो जब भी मुसीबतें आए उसका हल यही है कि उन मुसीबतों पर सब्र करें। तो अब जो ये शिकायतें करते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, गुनाह से भी बचते हैं, रमज़ान में रोज़ा भी रखते हैं, हुकूक का ख्याल भी रखते हैं, इसके बावजूद अल्लाह मुझे ही परेशानी में डालता है। तो उम्मीद करता हूँ आज उनको भी ये बातें समझ में आ गई होगी। और जाहिर सी बात है, आपके जो ज़ाहिरी अमाल हैं ये इस बात का सबूत पेश करता है कि अल्लाह आपसे खुश है। जब अल्लाह आपसे खुश है तो मेरे नबी ने तो फरमा दिया कि अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है उनको मुसीबतों में, परेशानियों में डालकर आजमाता है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि मुसीबत और परेशानी में सब्र करें। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अच्छा, जिन जिन को समझ में आ गई है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिनको समझ में नहीं आई है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से दूसरी क्लिप में समझाने की कोशिश करूँ। इस क्लिप को फिलहाल जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।